जनाब पाकिस्तान का यूरोप देखने के लिए आए हैं सुहेल आफरीदी साहब, तो हमने उनको बड़ी इजाज़त दी। और दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब, मुजम्मिल साहब, मैं आप ही से भी सवाल भी कर लेती हूँ। वो कह रहे हैं कि जिस तरह मेरा हुकूमत पंजाब ने इस्तकबाल किया है ना, वो तो सबके सामने है, उस पर तो वो क्या ही कॉमेंट करें। हाउ यू विल कॉमेंट नाउ? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो कोई सरकारी दौरे पर नहीं आए पंजाब, वो एक सियासी दौरे पर आए हैं। वो सीएम केपीके के तौर पे नहीं आए, वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पे आए हैं और सीएम के ओहदे को एज कवर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए कि जी मुझे सीएम का प्रोटोकॉल मिल जाए और मैं तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल सरगर्मियाँ कर लूँ। मुलाकातें कर रहे हैं। नहीं, आप बात समझे ना, वो अपना प्रोटोकॉल लेके आए हैं, वो अपना सारे वज़रा कैबिनेट लेके आए हैं और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी लाहौर में करने के लिए आए हैं। लिहाजा हमें उसको इस तनाजुर में नहीं देखना चाहिए कि हुकूमत पंजाब उनका कोई इस्तकबाल करती, भाई ये सियासी दंगल है। अच्छा, इस पर भी पाबंदी है? और नहीं, दो सियासी हरीफ हैं, सियासत हो रही है ना। अगर वो बतौर वज़ीर आला किसी सरकारी दौरे पर पंजाब आएंगे तो फिर तो पंजाब की वज़ीर आला उनको सरकारी मेहमान का ज़रूर दर्जा देंगी, सियासी दौरे पर तो या नहीं देंगे या निजी दौरे पर। पहली बात आप ये समझें। दूसरी बात यह है कि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी कल एक रखी थी लिबर्टी चौक जाने की, ठीक है ना, और एक दौर में तो लिबर्टी चौक पीटीआई की शान होता था, सबसे ज़्यादा पीटीआई के एहतजाज, जलसे, जुलूस, सब रैलियां लिबर्टी चौक से शुरू होती थी। तो कल वो जब लिबर्टी का चौक गए तो लिबर्टी चौक सन्नाटा था, कोई नहीं था। इसका जिक्र किया उन्होंने कहा कि हमारा आइन हमें एहतजाज का हक देता है, लेकिन हमें यहाँ परचम तक लहराने की इजाज़त नहीं है। परचम तो वो एक पूरे डाले में केपी से साथ लाए थे। असल में जो लिबर्टी पर लोग होने थे ना, वो नहीं थे। पंजाब असेंबली में लगभग नज़गी हुई। पंजाब असेंबली में सारे एमपीएस मौजूद नहीं थे, लेकिन पंजाब असेंबली में तो आम आदमी के जाने की जगह नहीं थी, वहाँ जलसा तो नहीं हो सकता था। क्या हो जाता, मुलाकात कर लेते सीएम केपी? नहीं, कानून है ना कि सियासी मुलाकात नहीं हो सकती। क्या हो जाता वाला सवाल नहीं है। नहीं, क्या हो जाता अगर मुलाकात हो जाती? सवाल ये है कि कानून में इजाजत नहीं है। कौन सा कानून इसकी इजाजत कानून नहीं देता? में लिखा है वो जिसे हम हर कुछ अरसे के बाद अपने हिसाब से बदल लेते हैं। नहीं, कानून मौजूद था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने, सिंगल बेंच ने उसको सस्पेंड किया था, जिसके बाद सियासी मुलाकातें हो रही थी। उसके बाद फुल बेंच ने उस कानून को बहाल कर दिया। अदालतों ने तो सीएम केपी को इमरान खान से मिलने की इजाजत भी दी थी, आपको याद होगा। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बानी पीटीआई की सियासी मुलाकातें बंद हैं तो फिर कोट लखपत के कैदियों की भी सियासी मुलाकातें बंद हैं। मैं फ़िलहाल गवर्नमेंट के स्टांस की बात कर रही हैं कि उनका, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ कि आप मुझसे सवाल कर रही हैं। मैं गवर्नमेंट का स्टांस चूँकि बानी पीटीआई के हवाले से ये है, तो मेरा ख्याल है कोट लखपत के कैदियों के हवाले से भी यही है। बाकी सूरत हाल जो है उनका, जो बाकी आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार से ख़िताब किया है और मुझे उसमें भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं नजर आई कि उन्होंने कहा हो। उन्होंने कहा है कि क्या कहा है उन्होंने कि हम चाहते हैं कि वकला हमारा भरपूर साथ दें, लेकिन इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात नहीं है, जिसकी तरफ बहुत से लोगों का इशारा था कि शायद सीएम केपी लाहौर आने के बाद कोई बड़ा फैसला करेंगे। लेकिन ये एक रियलिटी चेक आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि सुहेल आफरीदी को जो एक मैसेज दिया गया डियाला जेल से इमरान खान साहब की तरफ से कि आपने स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल देनी है, तो वो लाहौर आए थे बेसिकली लाहौरियों का, या पंजाब आए हैं पंजाब के लोगों का एक यूँ कह लें कि चेक करने कि क्या सूरत हाल हो सकती है। अगर एहतजाज, हम यहाँ के एहतजाज की कॉल देते हैं, तो क्या लाहौर के अवाम या पंजाब के लोग निकलेंगे सड़कों पर या नहीं निकलेंगे? तो फिर जवाब तो ना ही हुआ ना, फिर वो ना का जवाब ही लेके जा रहे हैं। देखिए ना, उन्होंने कहा था कि कैदी नंबर 804 का राज होगा। मुझे तो नहीं लिबर्टी चौक पे कैदी नंबर 804 का राज नजर आ रहा है। 804 का राज होता, बड़ी हाई अलर्ट थी। सोशल मीडिया पे कुछ चैट भी लीक हुई है। अच्छा, पंजाब पुलिस की। आप तो शायद लिबर्टी चौक पे नहीं थी। मैं तो जब वो आए मैं लिबर्टी चौक पे मौजूद था और मार्केट साहब के मुताबिक खुली थी। और टेक्निकल बात ये, लोग नहीं थे, वो अपने ही डाले में कुछ झंडे और झंडे लेकर आए थे लोग। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लिबर्टी चौक पे 5-10 हज़ार लोग होते, कोई पुलिस का करैक्टर, 5-7 लोग ज़रूर आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ 5-7-10 नौजवान आए हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अगर लोग 10,000 होते तो गिरफ्तार नहीं हो सकते। आपका पॉइंट ये है कि चूंकि लोग कम थे, इसलिए पुलिस की गिरफ्त में ज्यादा होते तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। कम नहीं, बहुत कम थे। चंद थे,
चांद थे। तो मेरे बोले जब चांद थे तो चांद से तो नहीं ना स्ट्रीट मूवमेंट चलनी। कितनों को तो गिरफ्तार किया गया, कोई गिरफ्तारी आप बताते घरों में घुस किसी एमपीए को गिरफ्तार किया गया हो, किसी बड़े रहनुमा को गिरफ्तार किया हो गया हो। सुहेल आफरीदी सीएम केपी के शाह महमूद कुरैशी साहब के घर भी गए थे और कुछ सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि वहां उनके घर में तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत का उनके अहले खाना से, शाह महमूद कुरैशी के घर वालों से तकरार भी हुआ है। मुज़म्मिल साहब कितनी तकरार नहीं हुआ, मुकालमा हुआ है, मतलब आप उसको तकरार ना कहें। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि कोट लखपत से मुज़ाकरात के लिए खतूत लिखे जा रहे हैं। उनका मतलब है शाह महमूद कुरैशी साहब मुज़ाकरात के लिए खतूत लिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बानी का वाज़ेह पैगाम है कि जो मुज़ाकरात करेगा वो गद्दार है। सुहेल अफरीदी साहब ने ये पैगाम शाह बानो कुरैशी और जैन कुरैशी साहब को दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे और बेटी को, कि आपके वालिद साहब कोट लखपत से मुज़ाकरात के लिए ख़त लिख रहे हैं। बानी का पैगाम है कि जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो गद्दार है। उसके जवाब में उन बच्चों ने कहा है कि हम तो रोज़े अव्वल से मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, हम गिरफ्तार हुए हैं, हम कभी खैबर पख्तूनख्वा में छुपने के लिए नहीं गए, बार बार हमारी वाबस्तगी और हमारी लॉयल्टी पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा आप घर आए हैं, आपकी दिल से कदर कर सकते हैं, मगर ये मामला काबिल कबूल नहीं कि हमें बार बार गद्दार की नज़र से देखा जाए। मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे हमको बहुत ज़्यादा बात करें। पीटीआई के हलकों में शाह महमूद कुरैशी साहब जब से 9 मई के मुकदमात में बरी हुए हैं, बहुत से सवालात और उन्होंने कोट लखपत से, हालांकि वो ख़त अकेले शाह महमूद कुरैशी के नहीं हैं, उन पर एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, यास्मीन राशिद के दस्तखत मौजूद हैं। लेकिन चूँकि शाह महमूद लीड कर रहे हैं तो वो शाह महमूद के ख़त समझे जा रहे हैं। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि एक मौजूद है, शायद वही मुकालमा उनका सुहेल अफरीदी का उनके बच्चों के साथ हुआ है। अच्छी बात नहीं है, वो ऑलरेडी इतनी कैद काट रहे हैं, इस मौके पर मेरा ख्याल है मुतनाज़ बात नहीं होनी चाहिए थी। अमारात के जो सदर थे, सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, वो पाकिस्तान खुशी की खबर सुनाई कि क्या मुआहदा एक और होने जा रहा है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट भी आएगी। यूएई ने हमारे पास $3 बिलियन डिपॉजिट में रखे हुए हैं। अब ये खबर आई है कि उनमें से $1 बिलियन के तो वो हम पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ कंपनियों के शेयर्स ख़रीद लेंगे, जो जिनमें फौजी फर्टिलाइज़र है और बड़ी कंपनियां हैं पाकिस्तान के। $1 बिलियन के उन्हें शेयर्स दे दिए जाएंगे। इस तरह उनका जो $1 बिलियन का डिपॉजिट है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और पाकिस्तान अपनी कुछ कंपनियों के शेयर्स उन्हें दे देगा। $2 बिलियन जो है वो 1 साल के लिए रोल ओवर हो जाएगा। और आम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। मेरे ख्याल में अभी तो यही तफसीलात आई हैं। मेरे ख्याल में इसका मतलब है कि कुछ इन्वेस्टमेंट की बात चली है। $1 बिलियन तो उन्होंने जो डिपॉजिट का है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया है, जो अच्छी बात है मैं समझता हूँ। और $2 बिलियन को उन्होंने रोल ओवर किया है, जो भी पाकिस्तान की मईशत के लिए, हमारे लिए इस वक्त अगर वो कहते हैं मैं वापस करें तो कोई अच्छी बात नहीं थी। तो इसका मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। फ़िलहाल तो उन्होंने अपने $3 बिलियन में से $1 बिलियन को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया है। बाकी एक पॉजिटिव साइन है, इस वक्त दुनिया की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन में यूएई की एक ख़ास पोजीशन है और उस पोजीशन में पाकिस्तान और यूएई का करीब आना बहुत है। सूडान है, यमन है, बहुत सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जहाँ यूएई के अपने इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इस वक्त दुनिया में। और कई जगह हमने देखा सऊदी अरब और यूएई भी सेम पेज पे नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही, यमन में नहीं है, सूडान में नहीं है। तो पाकिस्तान की अपनी एक पोजीशन है। तो मेरे ख्याल में यूएई ने भी सोचा पाकिस्तान से एंगेज करने का, पाकिस्तान भी यूएई के साथ एंगेज करना चाहता था। मेरे ख्याल में ऑन द होल हमें इसे पॉजिटिवली देखना चाहिए, इसमें कोई नेगेटिव देखने वाली बात मौजूद नहीं है। मुज़म्मिल साहब सवाल मेरा वही है कि क्या वाकई इन्वेस्टमेंट होगी, ये करती है मुज़म्मिल साहब, लेकिन सवाल आज भी मेरा वही है। एक आपको मुआहदा 2024 का याद होगा और अब 2026 हुआ चाहता है। मुआहदा रहेगा यहाँ पर, उस पर या फिर अमल दरामद भी होगा, इन्वेस्टमेंट आती नज़र आ रही है आपको, पाकिस्तान के हालात बदलते नज़र आ रहे हैं, या फिर सिचुएशन तो सबके सामने? मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट आएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना हाई लेवल ट्रिप हो
और उसके नतीजे में कुछ पॉजिटिव ना हो। आज इसहाक डार साहब ने भी इस दौरे के हवाले से बाद में तफसीलात बताई हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट शेयर्स और ये वाली तफसीलात को मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये इसहाक डार साहब ने बताई हैं। और मेरे ख्याल में उसके बाद वो शिकार के लिए रहीम यार खां गए हैं, पहली दफ़ा वो पाकिस्तान आए हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद। और ये पॉजिटिव बात है, वो इतने अरसे से पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, तो अब पहली दफ़ा आए हैं। अब उम्मीद है हर साल आएंगे, तो हमारे लिए तो पॉजिटिव बात है उनका आना। मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट भी आएगी, कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस में भी कमी आएगी, और कुछ पाकिस्तान को अपना ह्यूमन रिसोर्स भी यूएई में एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। तो देखिए ना, इस वक्त जो हमें रेमिटेंसेज आती हैं उनका बड़ा हिस्सा तो यूएई और सऊदी अरब वगैरह से आता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं। अगर हम वहाँ पर अपना मज़ीद ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकें तो टेक्निकली पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला में रेमिटेंसेज में इजाफा होगा। ये जो हमारे ओवरसीज़ वेस्ट में शोर मचाते हैं, वहाँ से तो रेमिटेंसेज आती बहुत कम है, ज़्यादा तो सऊदी अरब और यूएई से आती हैं, जहाँ हमारी लेबर एक्सपोर्ट है, जहाँ हमारा टेक्निकल स्टाफ एक्सपोर्ट है, और वो अपने बच्चों को यहाँ पैसे भेजता है। तो मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे में काफ़ी पॉजिटिव होगा।